दादी साहब का खेल चल पड़ा है तेजी से, जहां एक तरफ सबको लग रहा था कि अरमान और अभिरा के बीच एक नई शुरुआत होगी, वहीं पर्दे के पीछे दादी साहब रच रही हैं ऐसी साजिश जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। दादी साहब हर हाल में चाहती हैं कि अभिरा की जिंदगी से अरमान का नाम और उसकी यादें मिट जाएं। उनका लक्ष्य साफ है, अंशुमान को बनाना है अभिरा का हमसफर। दादी के लिए ये महज एक प्लान नहीं, बल्कि एक जुनून बन चुका है। वो चाहती हैं कि अरमान अब कभी अभिरा की जिंदगी में न लौटे। इसके लिए वो धीरे धीरे सारी पुरानी कड़ियाँ काट रही हैं। अरमान से छुपाई गई सबसे बड़ी सच्चाई मायरा। दादी की सबसे क्रूर साजिश ये है कि वो मायरा के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहती हैं। मायरा जो कि अभिरा और अरमान की बेटी है, उसकी पहचान को छुपाया जा रहा है। दादी ने साफ शब्दों में अपने करीबियों को हिदायत दी है कि अंशुमान को ये बात कभी पता न चले कि मायरा दरअसल अरमान और अभिरा की बेटी है। क्योंकि अगर ये सच्चाई बाहर आ गई तो अंशुमान का प्यार डगमगा जाएगा और अरमान के दिल में मायरा के लिए भावनाएं फिर से उमड़ेंगी। दादी इस खेल को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अरमान का टूटा हुआ दिल और गीतांजलि की परछाई दूसरी तरफ, अरमान अपने हालातों से टूट चुका है। अभिरा से उसका अलगाव, मायरा से दूरी और ऊपर से दादी का दबाव, उसने धीरे धीरे अरमान को अंदर से खोखला बना दिया है। और इसी टूटे हुए अरमान को सहारा देने के लिए आगे आती है गीतांजलि। दादी चाहती हैं कि अरमान और गीतांजलि की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि अरमान की जिंदगी में कोई और आकर अभिरा को हमेशा के लिए भुला दे। लेकिन सवाल ये है, क्या अरमान अपने दिल को गीतांजलि के नाम कर पाएगा? अंशुमान के दिल में जगह पुराना प्यार अंशुमान, जो अब तक अभिरा को सिर्फ एक दोस्त मानता था, लंदन ट्रिप के दौरान उसके लिए कुछ अलग ही महसूस करने लगा है। हर पल, हर लम्हा, उसे अभिरा की नोकझोंक याद आने लगी। वो उन पलों को दोबारा जीना चाहता है। अब वो अभिरा को पुराने अंदाज में एक लव लेटर लिखकर प्रपोज करने वाला है। जी हाँ, वो विल यू मैरी मी नहीं कहेगा, बल्कि अपनी भावनाओं को एक खूबसूरत पत्र में लिख कर देगा। लेकिन इस मासूम प्रस्ताव के पीछे छुपा है एक भारी तूफान। शॉकिंग ट्विस्ट, अरमान ने देख लिया प्रपोजल सीरियल में अब जो मोड़ आने वाला है, वो सबकी सोच से परे होगा। एक सीन में अरमान अचानक से देख लेता है अंशुमान का लिखा हुआ लव लेटर और उस पर अभिरा की प्रतिक्रिया। अरमान की आंखों में आंसू और दिल में तूफान। वो सोचता है कि अभिरा ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। वो खुद को रोक नहीं पाता और गीतांजलि से शादी के लिए हाँ कह देता है, लेकिन बिना दिल के। दूसरी तरफ अभिरा की उलझन, भिरा के हाथ में अंशुमान का खत है, लेकिन उसके दिल में अब भी अरमान की जगह खाली नहीं हुई। वो खुद उलझन में है। एक तरफ अंशुमान जो उसे बिना शर्त चाहता है, दूसरी तरफ अरमान जिसकी यादें उसके हर सांस में बसी हैं। लेकिन उसे नहीं पता कि दादी ने जो जाल बुना है, उसमें वो धीरे धीरे फंसती जा रही है। सबसे बड़ा धमाका, मायरा को ले जाने के लिए आ गया अरमान। जब सबको लग रहा था कि कहानी अब अंशुमान और अभिरा की ओर मुड़ने वाली है, तभी एक शॉकिंग सीन में अरमान मायरा को लेने के लिए पहुंचता है। लेकिन दादी ने मायरा को कहीं और भेज दिया है। अरमान गुस्से में दादी से सवाल करता है, आपको क्या हक है मेरी बेटी को मुझसे दूर करने का? दादी अवाक रह जाती हैं। पहली बार अरमान ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत की है। आने वाला है सबसे बड़ा इमोशनल मेल्टडाउन। अगले कुछ एपिसोड्स में दर्शकों को देखने मिलेगा अरमान की शादी के मंडप में गीतांजलि का बड़ा फैसला, अभिरा का दिल टूटना या अंशुमान को एक मौका देना, मायरा की गुमशुदगी से जुड़ा चौंकाने वाला राज, दादी की साजिशों का पर्दाफाश और अंत में एक ऐसा सच जो बदल देगा तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या अभिरा अंशुमान के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी? क्या अरमान अपनी बेटी मायरा को वापस पा सकेगा या फिर सब कुछ बिखर जाएगा? आप किसे साथ देखना चाहते हैं, अंशुमान और अभिरा या अरमान और अभिरा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि यह रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये रिश्ता अब लेने वाला है सबसे बड़ा मोड़।